हम जो भी कर सकते हैं, कोई बोल के कर सकता है तो बोल करके करे, कोई लिख करके कर सकता है तो लिख करके सनातन के लिए लिखे, क्योंकि अंतिम 10 वर्ष है और ये अंतिम मौका है। इसके बाद सनातनियों के पास अवसर नहीं बचेगा। अभी जितनी भी बात उन्होंने कही, इसके बाद अवसर नहीं है, ये लास्ट अवसर है, लास्ट चांस है। आप सोचिए 1930 में पाकिस्तान में जो आज पंजाब आता है, मुल्तान आता है, सिंध आता है, बलूचिस्तान आता है, वहां पर अश्वनी उपाध्याय जी जैसे, डॉक्टर मिश्रा जैसे लोग जाकर के जब कहते होंगे तुम्हारे पास केवल 10 साल है, 15 साल है, हिंदुओं अपने को बचा लो, अपने को संरक्षित कर लो, तो वो लोग ऐसा बोलने वाले लोगों की बात को नजरअंदाज करते होंगे, उन पर हंसते होंगे कि तुम ये क्या कहते हो, ये बेकार की बात है। लेकिन क्या हुआ 1947 में उनके साथ वही हुआ जो 15 साल पहले उनको समझाया जा रहा था कि एक हो जाओ, संरक्षित हो जाओ, संगठित हो जाओ, एक ध्वज के नीचे आ जाओ, लेकिन नहीं मानी। इसलिए 1947 में उन सब लोगों को काटा गया जो इस बात को कहते थे कि हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। 1980 में कश्मीर में बहुत से ऐसे हिंदू थे जो जाकर के हिंदुओं को समझाते थे कि झूठे भाईचारे के चक्कर में मत पड़ो, ये जिनको तुम भाईचारा निभाने के लिए भाई कहते हो, यही तुमको चारा बना करके खा जाएंगे। 1980 में जो कश्मीर में लोग थे वो उनकी बात नहीं मानते थे। महाराजा रणदीप सिंह हिंदुओं की घर वापसी कराना चाहते थे, हिंदुओं को जो हिंदू जो दलित मुसलमान बन गए थे उसको वापस सनातन में लाना चाहते थे। लेकिन महाराजा रणवीर सिंह को ब्राह्मणों ने जाकर के कहा कि यदि आप मुसलमान बन गए दलितों को वापस सनातन धर्म में लाएंगे तो हम झेलम नदी में कूद कूद करके अपनी जान दे देंगे। उनको सनातन में वापस नहीं लाना है, हमारा सनातन धर्म दूषित हो जाएगा। और रणवीर सिंह की जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो पाई। वही लोग झेलम नदी में कूद के नहीं मरे, लेकिन उन्हीं लोगों को काट काट करके वहां से भगा दिया गया। इसलिए 1980 में जो लोग समझा रहे थे हिंदुओं को कि भाईचारा मत निभाओ, तो वो समझे नहीं और समझाने वालों पर हंसते थे। 1990 19 जनवरी को आधी रात को 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं को काट करके भगा दिया गया। और वही बात आज दोहराने जा रही है। जितने भी लोग हैं तर्क तथ्य युक्ति और प्रमाण के आधार पर हिंदुओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जागृत हो जाइए, झूठा भाईचारे के चक्कर में मत पड़िए, सत्य को समझिए, गुरुकुलों को बचाइए, गौशालाओं का संरक्षण कीजिए। हिंदू मुसलमान कभी भी भाई नहीं हो सकता, ईसाई हमारा कभी भी भाई नहीं हो सकता। तो आज भी बहुत सारे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन यकीन मानिए 10 साल के बाद ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि ये जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को करने के लिए कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, कई तरह की परमिशन से गुजरना पड़ेगा और हमको परमिशन मिलने वाली नहीं है।